जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक। एक बार राकेश सर के स्वागत के लिए तालियां बजाइएगा, कैसी तालियां होती हैं कि जुगनू जले बुझे मेरी पलकों पे सुबह तक, जब भी तेरा ख्याल सरे शाम आ गया, और जब दोस्तों ने पूछा बता गजल है क्या, बेसाख्ता लबों पे तेरा नाम आ गया। जोरदार तालियां और मंच पर डॉक्टर राकेश मिश्र तूफान जी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई कुलदीप कलश साहब और अध्यक्ष महोदय की इजाज़त के साथ। देखिए बहराइच, जैसा कि जितना मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, तो बहराइच को जितना मैं समझता हूँ कि वो भगवान ब्रह्मा की राजधानी के रूप में जाना जाता है, कचहरी के रूप में जाना जाता है। तो जो भगवान ब्रह्मा की राजधानी के लोग हैं, उनके सामने खड़ा होकर इस तरह पढ़ पाना और ये सब चीज़ें कर पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं अपने आप को अभिभूत बिल्कुल महसूस कर रहा हूँ और आप सबको सादर अभिवादन करता हूँ। यहाँ मंच पे बहुत प्रतिष्ठित सभी लोग, पूरे देश के, हमारे देश के बहुत प्रतिष्ठित शायर एवं कवि यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप सभी को सादर अभिवादन। और ये अच्छी बात है जो मैं, चूँकि ये इस कार्यक्रम के, जिस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक स्वयं योगी जी हों, आप समझ लीजिए कि फिर अब उसके बाद वो यहाँ खड़ा होकर कुछ कर पाना ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं हिम्मत, कुव्वत और ताकत इसलिए कर पा रहा हूँ इसलिए कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पुलिस के लोग काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं, ऊपर भी और नीचे भी। तो यहाँ जलवा तो है ही है, और अगर ये आप कहेंगे नहीं तो फिर यहाँ से फिर आगे निकलने का रास्ता रोड है ही है, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसलिए इसी क्रम में मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो मैं शेर सुनाऊँ, जैसा कि अभी जब हमारे भाई त्रिपाठी जी ने जब पढ़ा था शुरुआत में बिल्कुल, तो कहा था कि जो शेर समझ में आ जाए उस पर खूब ताली बजाइए, यही कहे थे ना, खूब ताली बजाइएगा, और जो शेर समझ में ना आए उस पर और ज़्यादा बजाइएगा। इसके दो वजह हैं। देखिए, अगर आप बाद वाला अगर समझ में आ गया तो आप बजाएंगे ही, अगर समझ में नहीं आता है तो खूब ताली बजाना है, इसलिए कि आप समझिए कि शायर बहुत उत्कृष्ट लेवल का शायर है। वाह, वाह, कुछ ऐसा कह दिया कि आपको समझ ही में नहीं आया, आपके ऊपर से निकल गया। और दूसरा ये है कि आप ये सोच के बजाएं, जब मैं सुना रहा हूं कि आपको यहां से बाहर भी जाना है। बाकी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ भी कई लोग बैठे हैं, यहाँ बैठे हैं, बाहर भी हैं, बंदूक वंदूक तनी हुई है, तो इसलिए आप समझें कि आपको ताली तो बजाना ही है। तो मैं हाँ, मंच वाले भी बजाएंगे। हाँ, शुरू कर रहे हैं क्या? हाँ, तो मैं बगैर किसी विशेष भूमिका के मैं कुछ शेर अर्ज करता हूँ कि अर्ज किया है यूं कि इश्क को उसने करीने से बचा रखा है। इश्क को उसने करीने से बचा रखा है। इश्क को उसने करीने से बचा रखा है, आंख में अपनी कहीं हमको छुपा रखा है। शुक्रिया। कि इश्क को उसने करीने से बचा रखा है, आंख में अपनी कहीं हमको छुपा रखा है, जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगी। जब मिलेगी, दर्द है बहुत, कि जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगी, फोन पे वैसे तो कोहराम मचा रखा है। जिंदाबाद, धन्यवाद। वाह। जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगी, जब मिलेगी मेरे सीने से लिपट जाएगी, फोन पे वैसे तो कोहराम मचा रखा है। एक शेर और देखें कि घर की तन्हाई छुपा दी जाए, घर की तन्हाई छुपा दी जाए, उसकी तस्वीर लगा दी जाए। वाह। मैं भी जिंदा हूं बिछड़ कर उससे, मैं भी जिंदा हूं बिछड़ कर उससे, आओ अफवाह उड़ा दी जाए। क्या कहने, क्या कहने। धन्यवाद। मैं भी जिंदा हूं बिछड़ कर उससे,
आओ अफवाह उड़ा दी जाए। एक और देखें कि कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा। देखिए यहाँ एक रिश्ता बन जाता है जब हम लोग ज़िंदगी में कहीं आप ज़िंदगी में सभी लोग बहुत मसरूफ़ बहुत व्यस्त रहते हैं। इस आपाधापी में आज हम लोग मिले हैं, यहाँ मंच पे मिले हैं, आप सब लोग मिले हैं, एक रिश्ता बना होता है, लेकिन इतना रिश्ता कम से कम होना चाहिए। वो मैंने 2 लाइनों में कहने की कोशिश किया है कि कम से कम इतना रहे मुझसे तो रिश्ता तेरा, बंद आंखें जो करूं देख लूं चेहरा तेरा। वाह 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 वाह। बंद आंखें जो करूं देख लूं चेहरा तेरा, और लोग पढ़ते हैं इसे जिक्र तेरा करते। वाह। लोग पढ़ते हैं इसे जिक्र तेरा करते हैं, मैंने गजलों में छुपा रखा है चेहरा तेरा। वाह वाह वाह। मैंने गजलों में छुपा रखा है चेहरा तेरा। कितना है? 11,000 लिफाफे में देते। मैंने गजलों में छुपा रखा है चेहरा तेरा, और मुद्दतें बीत गईं नींद ना आई हमको। मुद्दतें बीत गईं नींद ना आई मुझको। मुद्दतें बीत गईं नींद ना आई मुझको, मेरी आंखों में जगा रहता है चेहरा तेरा। वाह वाह। मेरी आंखों में जगा रहता है चेहरा तेरा। और पता नहीं क्यों धीरे 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 नीचे हो रहा है। प्रोटोकॉल है सर। हाँ। एक शेर और देखें कि देखिए ये, हाँ पुलिस का प्रोटोकॉल है तो पुलिस के ऊपर ही एक शेर। धर्मराज जी कहाँ हैं? हाँ आप हैं, अब बैठिए बैठिए आप हैं, सीओ साहब हैं, एसपी साहब हमारे दोस्त हैं, आप हैं, इंस्पेक्टर साहब, दरोगा जी भी कहीं बैठे थे, निकल गए हैं क्या? ये हाँ ठीक है, तो इसको भी हम ऊपर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ड्यूटी ऐसा करिए, ड्यूटी लगवा दीजिए इसको ऊपर करने की। तो वो ये है कि शेर देखिए, पुलिस इस तरह होती है कि जिसपे बशीर, हाँ ओनली सिक्योरिटी, लेकिन उसके लिए लोग कहते हैं कि पुलिस का, जैसे पुलिस के बिना भी काम नहीं चलता है, और पुलिस को लोग ऊट पटांग भी कहते रहते हैं। उस पे एक शेर आप देखिए। स्वागत है सर। कि बदनाम रहा हूं कभी मशहूर रहा हूं। बदनाम रहा हूं कभी मशहूर रहा हूं, हर शख्स की आंखों का मगर नूर रहा हूं। हर शख्स की आंखों का मगर नूर रहा हूं, और एक उम्र हुई तुझसे मरासिम भी नहीं है। मरासिम मतलब रिश्ता नाता, राब्ता, रिश्ता होना, मेल जोल। कि एक उम्र हुई तुझसे मरासिम ही नहीं है, एक उम्र तेरे नाम से मशहूर रहा हूं। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह। अरे सर कमाल का शेर है, वाह। एक उम्र तेरे नाम से मशहूर रहा हूं। और आप जो ये सब देखते हैं, बड़े बड़े महल होंगे यहाँ, लोग कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी भी कहीं बैठे हुए हैं, नमस्कार। हाँ और लोग होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग यहाँ भी बनी होगी। मैं तो रात में आया, रात में ही चला जाऊँगा। किसी दिन में सर्वे करते हैं, तब जरा देखते हैं, पता लगाते हैं। लेकिन उनके लिए जो उसका बैनामा करवाए हैं और उसके बाद उस पर बनवा रहे हैं बड़े बड़े महल या बड़े बड़े एम्पोरियम, उनके लिए नहीं बल्कि दूसरे किसी के लिए आप देखिए कि एक उम्र हुई तुझसे मरासिम ही नहीं है, एक उम्र तेरे नाम से मशहूर रहा हूं, और मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती। वाह। मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती, एक उम्र तलक मैं यही मजदूर रहा हूं। क्या कहने, वाह 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 वाह। अरे वाह सर, क्या बड़ा शेर है, वाह। मेरे ही पसीने से महकती है ये बस्ती, एक उम्र तलक मैं यही मजदूर रहा हूं। और ये हमारे सभी साथी कवि साहित्यकार, हम लोगों को तो बड़ा कम टाइम मिलता है पुलिस में, आप सभी साथी, उनके लिए एक शेर अर्ज कर रहा हूं कि मैंने ही सजाई है अदब की ये हवेली। हाँ, मैंने ही सजाई है अदब की ये हवेली। हाँ, छोटे भाई योगी जी के लिए, हालांकि ये कहना भी बड़ा कठिन काम है कि छोटे भाई योगी जी,
लेकिन मैं कह दे रहा हूँ, बड़ा मैं हिम्मत वाला हूँ कि छोटे भाई योगी जी के लिए कि मैंने ही सजाई है अदब की ये हवेली, मैं ही तो कभी मीर कभी सूर रहा हूँ, हाय हाय वाह। और हर शख्स की आंखों का मगर नूर रहा हूँ। मैं ही तो, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं ही तो कभी मीर कभी सूर रहा हूँ। और आप एक, बहुत बहुत शुक्रिया। वो ड्यूटी लग गई ठीक। क्या नाम, लोकेश भैया, जो ड्यूटी लगाने की बात आप कर रहे थे। हाँ, एक शेर और देखें कि जिसकी खातिर, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, मैं मुंह संवरण नहीं कर पा रहा हूँ, वाह। तो मैं एक दो शेर सुनाता हूँ, फिर आपको थोड़ा और गहराई में ले चलता हूँ। हाँ, इतनी जल्दी मैं जाने वाला नहीं हूँ, भगा भी आप पाएंगे नहीं। तो इसलिए कि जिसकी खातिर सभी पागल की तरह रहते हैं, जिसकी खातिर सभी पागल की तरह रहते हैं, जिसकी खातिर सभी पागल की तरह रहते हैं, हम उसी आंख में काजल की तरह रहते हैं, वाह 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 हम वाह। उसी आंख में काजल की तरह रहते हैं, और जिसके चलने पे थिरकती है जमी ये सारी, आहा, जिसके चलने पे थिरकती है जमी ये सारी, हम उसी पांव में पायल की तरह रहते हैं, आहा, आहा, हम उसी पांव में पायल की तरह रहते हैं, छत पे वो आए ना आए, छत पे वो आए ना आए, हाँ, छत पे मतलब जहां भी, छत से जोड़ लीजिए आप, कि छत पे वो आए ना आए, ये मर्जी उसकी है, छत पे वो आए ना आए ये मर्जी उसकी है, हम तो बस बाम पे बादल की तरह रहते वाह हैं, वाह वाह। हम तो बस बाम पे कमाल, बादल कमाल, की तरह क्या रहते शेर है, हैं। क्या शेर है। और पुलिस की कहा, दो तीन तल्ला है क्या आपका मकान? छत पे वो आए ना आए ये उसकी मर्जी है, हम तो बस बाम पे बादल की तरह रहते हैं। सदर साहब का माला है भाई, वाह वाह। भाई कमाल कर दिया सर आपने। हम तो बस, बहुत बहुत धन्यवाद, हम तो बस बाम पे बादल की तरह रहते हैं। देखिए एक शेर जो मैं, एक गज़ल का जो शुरुआती शेर है मतला, वो कह रहा हूँ, जो हम लोग दैनंदिन जीवन में देखते हैं, महसूस करते हैं कि नैतिकता अनैतिकता और कम ज़्यादा पाप पुण्य, उस पर कि कभी भैया, अब्र भैया, मैडम, अच्छा आपके ऊपर वाला भी अभी सुनाना है मुझे। आपके वाह भाई, भाई एक बार जोरदार कभी- तालियां होनी सबसे बड़ी माला इसी पे आई है मेरे पास। ये अच्छा गद्यात्मक शेर था। अरे शेर नहीं सर, यही तो सवा शेर था। हाँ, चलिए बहुत धन्यवाद। कि कभी जो दैनंदिन जीवन में महसूस हुआ कि कभी ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, कभी ईमान की बातें, कभी किरदार ईमान की बातें, कभी किरदार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें, हाय, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें, और बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा ये। बताने लग गई हैं आजकल का जो है मसीहा यहाँ ये। पे योगी जी पत्रकार भी हैं, ये वाले योगी जी, कि बताने लग गई हैं असल कातिल को मसीहा ये, भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें, हाय हाय, आहा, 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 आहा। भरोसे के कहां काबिल रही अखबार की बातें, और न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये, आहा, न जाने कितने ही रिश्तों को बेघर कर चुकी हैं ये, हमारे घर की चौखट पे खड़ी बाजार की क्या बातें, कहने, क्या कहने, क्या हमारे कहने, घर क्या की कहने। चौखट पे खड़ी भाई बाजार कमाल है, की कमाल, बातें, कमाल। और तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर। अब तो जिंदगी भर हम लोग यही करते रहते हैं, जहां दो तीन लोग बैठ लें तो वहां, मैंने एक बार हम लोगों ने कहा था कि जैसे कि एक दूसरे को जोड़ने का होता है ना, कि भाई पब्लिक सब आपस में जुड़े रहें, तो उसमें निकाला गया कि सबसे ज़्यादा अगर जुड़ने का कोई माध्यम है
नींव है तो वो है बुराई। किसी एक आदमी की, जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग इतने सारे कवि आए हैं, अगर ठीक ठाक ना हो तो अभी जब यहाँ से खाना खा के जाएं होटल में तो लगे आयोजक की बुराई करने लगे। बड़ा प्रेम अंदर आ जाता है, बड़ा प्रेम आ जाएगा। तो उस पे था कि तमामी नफरतों पर गुफ्तगू की उम्र भर, अब तो चलो आओ करें थोड़ी वफाओ प्यार की बातें, चलो छोड़ो हटो करने लगे बेकार की बातें। एक गजल के चंद शेर और देखें कि सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है। वाह, सबके दुख में शामिल। इतना बड़ा आयोजन भाई शिवेंद्र जी और छोटे भाई योगी जी को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये आप देख रहे हैं जो इस तरह से रंग बिरंगा ये सजा हुआ है, ये सिस्टम, ये म्यूज़िक सिस्टम। हम तो पुलिस विभाग में हैं, यहाँ पे इंस्पेक्टर साहब, एसपी साहब सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे इंस्पेक्टर साहब, सीओ साहब। पुलिस विभाग के बारे में कहा जाता है, जब शशि श्रेया जी पहले आई थी, शुरुआत जब कार्यक्रम का हुआ था तो उस समय माइक गड़बड़ हो गया था ना, तो मुझे वही याद आया कि जैसे बड़े बड़े चाहे डीजीपी साहब आए तो जब जैसे करेंगे पूरा अमला लगा रहेगा और जैसे शुरू करेंगे हेलो तुरंत माइक चला जाएगा। तो मुझे लगा कि जब वहाँ पे गड़बड़ हो जाता है तो यहाँ पे गड़बड़ हुआ, इतनी जल्दी ठीक हो गया। तो इसके लिए आप दोनों लोग आयोजक संयोजक बधाई के पात्र हैं। तो सबके तो इतने बड़े कार्यक्रम को आयोजित करना एक बहुत मुश्किल काम होता है, मैं समझ सकता हूँ। तो ये सब लोगों से जुड़ाव और सबके सुख दुख में शामिल होने से ही होता है। उसी बात पे मेरा ये शेर देखें कि सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है, सबके दुख में शामिल होकर सबका होना पड़ता है और अपनी हस्ती को पाने में खुद को खोना पड़ता है। और उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है। इधर दो लोग जो 3 तल्ला मकान वाले हैं, इनके लिए ये शेर है कि उलझन के संग बैठे बैठे पहरों रोना पड़ता है, इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है, इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है। और साहिल पर ही, साहिल मतलब किनारा समंदर का, नदी का, कि साहिल पर ही बैठे बैठे सोचो चाहे जो, लेकिन साहिल पर ही बैठे बैठे सोचो चाहे जो, लेकिन सागर से मिलने की खातिर दरिया होना पड़ता है, सागर से मिलने के खातिर दरिया होना पड़ता है। और शोहरत की बहकी राहों से, शोहरत की बहकी राहों से तुम भी घर आ जाओगे और दिन ढलते ही सूरज को भी जाकर सोना पड़ता है, दिन ढलते ही सूरज को भी जाकर सोना पड़ता है। और ये खिलखिलाते हुए चेहरे वाले भाई योगी जी, अलग योगी हैं आप, खिलखिलाते हुए चेहरे वाले अलग हैं, बिल्कुल अलग हैं। कि हम फूलों से चेहरे वाले मरहम जैसी तबीयत है, हम फूलों से चेहरे वाले मरहम जैसी तबीयत है। और जख्मों की खातिर तो भाई नस्तर होना पड़ता है, और इसकी चाहत दिल में रख के उसका होना पड़ता है। अभी है टाइम, सुनाना है, सुना दीजिए सर, 2-4 शेर सुना दीजिए। हाँ 2 माला मिली थी हमको। अच्छा वो वाला शेर सुना देता हूँ। एक गजल के 2 शेर हैं बस। कि दम हवा का बराबर निकलता रहा, दम हवा का बराबर निकलता रहा, वो बुझाती रही दीप जलता रहा। दम हवा का बराबर निकलता रहा, वो बुझाती रही दीप जलता रहा। शुभम त्यागी मैडम बैठी हुई हैं। वो बुझाती रही दीप जलता रहा, और बाग में उनके जाने का मत पूछिए, बाग में उनके जाने का मत पूछिए, फूल खिलने से पहले संभलता रहा, फूल खिलने से पहले संभलता रहा। माला लीजिए और माला माल होइए सर।
फूल खिलने से पहले संभलता रहा। तो त्रिपाठी जी कह रहे हैं ये शेर आपको पहले पढ़ना चाहिए था, ये समीकरण समझ नहीं रहे हैं। फूल खिलने से पहले संभलता रहा। एक गजल के चंद शेर और सुन लीजिए कि हम लोग जो जीवन भर करते हैं उसमें कि रूह उलझन में रही, रूह उलझन में रही जिस्म अदाकारी में। वाह। रूह उलझन में रही जिस्म अदाकारी में, उम्र ही बीत गई जीने की तैयारी में। वाह 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 वाह। उम्र ही, रूह उलझन में रही जिस्म अदाकारी में, उम्र ही बीत गई जीने की तैयारी में। और फूल अच्छे हैं, फूल अच्छे हैं मगर ढूंढ रहे हैं हम तो। भैया त्रिपाठी जी कि फूल अच्छे हैं मगर ढूंढ रहे हैं हम तो एक तितली को बहुत देर से फुलवारी में। फूल अच्छे हैं मगर ढूंढ रहे हैं हम तो एक तितली को बहुत देर से फुलवारी में। और जुर्म वैसे तो न था कुछ भी हमारा लेकिन, जुर्म वैसे तो न था कुछ भी हमारा लेकिन, हम भी मारे ही गए हक की तरफदारी में। वाह वाह। हम भी मारे ही गए हक की तरफदारी में। और हम भी मारे ही गए हक की तरफदारी में। और दिल तो रोया था मगर आंख को रोने न दिया। दिल तो रोया था मगर आंख को, दिल तो रोया था मगर आंख को रोने न दिया। उनसे बिछड़े थे अजब रंज में अजब लाचारी में। उनसे बिछड़े थे अजब रंज में लाचारी में। और प्यार मुस्कान वफा और तुम्हारे वादे, प्यार मुस्कान वफा और तुम्हारे वादे अब भी रखे हैं सभी याद की अलमारी में। क्या कहने दर। वाह वाह। अब भी रखे हैं सभी याद की अलमारी में। और ये शेर देखें थोड़ा सा कि बस यही कह के दिया खुद को दिलासा हमने, बस यही कह के, बस यही कह के दिया खुद को दिलासा हमने। यार ये उम्र भी कट जाएगी खुददारी में। क्या कहने, क्या यार ये उम्र भी कट जाएगी खुददारी में। और उम्र ही बीत गई जीने की तैयारी में। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपको ब्रेक लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यार ये उम्र भी कट जाएगी। हाँ नहीं एक मिनट क्या, पूरा पूरा 1 घंटा आप लीजिए। धन्यवाद। 2 शेर देखें कि रूठ गए। तो ये हमारे नौजवान साथी बैठे हुए हैं, वो वहाँ से बोल भी दे रहे हैं, तो हमें उसी उसमें चले जा रहा हूँ कि रूठ गए हम एक दिन हाँ उसी दीवाने से। आए है बड़ी देर में खोल, लेकिन सर ने हॉस्टल की डायरी खोल ली है अब। रूठ गए हम एक दिन हाँ उसी दीवाने से, बाज नहीं आते थे हम जिसे मनाने से। आए है वाह वाह। बाज नहीं आते थे हम जिसे मनाने से, उससे ताल्लुक तोड़ा, उससे ताल्लुक तोड़ा, फोन वोन भी तोड़ा, उससे ताल्लुक तोड़ा फोन वोन भी तोड़ा। दर्द लगा है जाकर तब कहीं ठिकाने से। वाह वाह। दर्द लगा है जाकर तब कहीं ठिकाने से। एक शेर सुन लीजिए, खूबसूरत आंखों वाली और वाले बैठे हुए हैं यहाँ पे। एक आंखों के ऊपर एक भैया एक बार एक गजल हुई थी, तो वो मैं सबका ख्याल है कि जलवाए हुस्न की, अपनी अपनी आंखों के बारे में सोच लीजिए, अपनी मतलब अपनी या वाली की आंखों के बारे में कि जलवाए हुस्न की पहचान तुम्हारी आंखें, जलवाए हुस्न की पहचान तुम्हारी आंखें, देखकर हैं सभी हैरान तुम्हारी आंखें, देखकर हैं सभी हैरान तुम्हारी आंखें। और रूबरू तुमसे ये एहसास हुआ है मुझको, रूबरू तुमसे ये एहसास हुआ है मुझको, है मेरे इश्क का सामान तुम्हारी आंखें, है मेरे इश्क का सामान तुम्हारी आंखें।
और एक शेर देखें कि लोग कहते हैं, नहीं मैं देखूंगा ही, अब इसमें मेरा अधिकार है, मैं लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में, जमहूरियत में रहता हूं, कि लोग कहते हैं, और पीछे 2-3 पुलिस वाले भी बैठे हुए हैं, आगे भी बैठे हैं, कि लोग कहते हैं, अब फिर देख लूंगा मैं, लोग कहते हैं मेरा चेहरा छिपा है इनमें, कि लोग कहते हैं भैया नवल भाई, कि लोग कहते हैं मेरा चेहरा छुपा है इनमें, बन गई है मेरी पहचान तुम्हारी आंखें, बन गई है मेरी पहचान तुम्हारी आंखें, तेरी आंखों में ही खोली थी गजल ने आंखें, तेरी आंखों में ही खोली थी गजल ने आंखें, मेरी गजलों का है दीवान तुम्हारी आंखें। दीवान मतलब गजल जो समेट के बनाया जाता है, गजल संग्रह, कि तेरी आंखों में ही खोली थी गजल ने आंखें, मेरी गजलों का है दीवान तुम्हारी आंखें, और खिलखिलाते हुए फूलों से बनी हो जैसे, खिलखिलाते हुए फूलों से बनी हो जैसे, मेरे कमरे का है गुलदान तुम्हारी आंखें, और इल्म दुनिया का है महदूद यहीं तक शायद। महदूद मतलब होता है लिमिटेड होना, सीमित होना, कि इल्म दुनिया का है महदूद यहीं तक शायद, मेरी गीता मेरा कुरान तुम्हारी आंखें। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।